इंटरव्यू कितने समय तक चला? सर मेरा इंटरव्यू 12-13 मिनट चला था सर। 12-13 मिनट। अभी उसका कुछ क्वेश्चन याद हो गया ना, क्या 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 पूछा गया था? अगर कुछ जो जो क्वेश्चन याद हो जरा बताने करो। यस सर। सर इंटरव्यू में यस सर सर स्टार्टिंग में मुझसे पूछा गया था कि कौन से फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं या फिर कौन सा आपने प्रिपेयर किया है। तो सर उसमें मैंने बोला था कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एविडेंस। और उसके बाद फिर सर मुझे लगा कि एक सब्जेक्ट नहीं बोलना चाहिए, तो मैंने बोल दिया था उनसे कि मैम मैंने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। हम्म। तो उन्होंने फिर वही पूछा था कि राइट्स ऑफ अक्यूज्ड के बारे में। तो सर उसमें मैंने राइट्स ऑफ अक्यूज्ड बताया था, प्लस राइट्स ऑफ अरेस्टेड भी उसी में बता दिया था कि अरेस्टेड पर्सन के क्या क्या राइट्स होने चाहिए। उसके बाद फिर उन्होंने डीके बसु केस के बारे में पूछा था कि उसमें क्या किया गया था। तो सर मैंने बताया कि गाइडलाइंस दी गई थी रिगार्डिंग अरेस्ट और ये सब, उसमें मैंने अनिश कुमार का भी जजमेंट एक जगह कोट कर दिया था। फिर जो जज साहब बैठे थे उन्होंने पूछा मेंटेनेंस के बारे में। सर तो मेंटेनेंस के बारे में उन्होंने 2-3 क्वेश्चंस पूछे थे, एग्जैक्ट नहीं याद आ रहे। और उन्होंने पूछा था कि मेजर सन को कब मेंटेनेंस मिल सकता है। तो सर मैंने बोला था कि जब फिजिकली या फिर मेंटली हैंडीकैप हो, इनकेपेबल ऑफ अर्निंग हो, तो फिर मिल सकता है ऐसे। उसके बाद फिर एक और सर थे, उन्होंने पूछा था सर ज्यूरिस्डिक्शन को लेके पूछा था कि अच्छा। अगर एक केस को कोई सीजीएम है, वो क्या बोलते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या फिर सेकंड क्लास, 2-3 जुडिशियल मजिस्ट्रेट को एक ही केस सौंप सकते हैं। तो सर मैंने बोला था कि नहीं हो सकता है, जुरिस्डिक्शन नहीं होगा इस वजह से। बाकी हाँ सर एक और सर ने पूछा था कि डीएनए टेस्ट के बारे में, कि डीएनए टेस्टिंग ऑफ एन अक्यूज्ड बिना उसके मर्जी के हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो सर इसमें नो बोला था मैंने, और प्लस सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका वाला जजमेंट बताया था। ये सब तो इतने क्वेश्चन याद आ रहे हैं, नहीं बाकी नहीं, और इन्हीं टॉपिक से और क्रॉस क्वेश्चन हुए थे। कैसा एटमॉस्फेयर था इंटरव्यू रूम का? घबराहट सो लग रही बहुत थी? ज्यादा कैजुअल एटमॉस्फेयर था। परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से आज जो बिहार जुडिशरी का फाइनल रिजल्ट आया, उसमें कई स्टूडेंटों को फाइनल सिलेक्शन मिला। और उन स्टूडेंटों ने इसके पहले एपीओ का भी क्लास किया था। और आप लोग को बराबर बताया जाता रहता है कि जो बिहार में एपीओ का फाइनल सिलेक्शन हुआ था 2023 में, तो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस में 55 स्टूडेंटों ने बिहार के एपीओ में फाइनल सिलेक्शन लिया था। ये स्टूडेंट जो परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस है, ये पिछले 33 वर्षों से रन कर रहा है। और इसमें आप लोगों को जो क्लासेस दी जाती है जुडिशल सर्विसेज की रहती हैं, हायर जुडिशल सर्विसेज की रहती हैं, और इसके साथ साथ एपीओ की रहती है। तो ये क्लासेस होती हैं, प्री की अलग क्लास होती है, मेंस की अलग क्लास होती है, इंटरव्यू की अलग क्लास होती है। सबके टाइम अलग है, सबके बैच अलग है, सबके जो है उसके क्लास लेने के टाइम अलग अलग है। इसमें आप लोग को लाइव क्लास तो दी जाती है, रिकॉर्डेड वीडियो दिया जाता है, आप लोग के टेस्ट सीरीज लिया जाता है, आप लोग को प्रिंटेड नोट्स दिया जाता है। इतनी आप लोग के साथ इसमें सर मेहनत करते हैं, इसका नतीजा ये रहता है कि स्टूडेंट एक एक स्टेप निकालते निकालते फाइनल सिलेक्शन को प्राप्त कर लेता है। तो ये जो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस है, इसका अब एक नया बैच आप लोग के लिए जो स्टार्ट हो रहा है, इसमें आपको सारे पेपर्स नए मिलेंगे। वो बैच आप लोग के लिए जो स्टार्ट हो रहा है, वो 16 दिसंबर, मंडे का दिन है, 16 दिसंबर 2024 को, 16 दिसंबर 2024 को आप लोग के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है मंडे को। इसमें आप लोग को हायर जुडिशल का बैच मिलेगा, सिविल जज का बैच मिलेगा, एपीओ का बैच मिलेगा। और इसको कैसे ज्वाइन करें और फीस के बारे में आपको बताना चाहते हैं। इंस्टॉलमेंट की भी सुविधा रहती है, मंथली भी सुविधा रहती है, ताकि कोई दलित, गरीब, पिछड़ा ऐसा कोई बच्चा या बच्ची ना हो जो फीस के अभाव में क्लास ना कर सके। इसलिए हमने दरवाजे जो है मंथली फीस के भी खोल रखे हैं कि आप थोड़े थोड़े करके अपना मंथली फीस देकर भी अपने जो आपका एक सपना है कि मुझे भी न्यायिक सेवा में जाना है, वो रुकावट न बने कि मेरे पास तो फीस देने के इकट्ठे पैसे नहीं है, मैं कहाँ से क्लास करूँ। उनके लिए मंथली भी सुविधा रखी गई है। और देखिए आपको बता देना चाहते हैं, स्क्रीन पर हम लिख दे रहे हैं, 16 दिसंबर, 16 दिसंबर 2024 ये आप लोग के लिए नया बैच स्टार्ट हो रहा है। आप लोग जुड़ें, और आप लोग भी एक दिन सर के चैनल पर आएंगे, और जब आपको बुलाया जाएगा तो आप भी एक किसी न किसी स्टेट में न्यायाधीश बनकर सर के चैनल पर आएंगे। आप भी बताएंगे कि हमने परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस की क्लास लिया, और क्लास लेने के बाद हम कैसे न्यायिक सेवा में सफल हुए। धन्यवाद।